जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण आईएएस में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी हम जानते हैं कि मध्यकाल में या कह सकते हैं भक्तिकाल, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के कवि हैं। भक्तिकाल की सगुण शाखा के दो शाखाएँ थी, सगुण शाखा, निर्गुण शाखा। तो सगुण शाखा के कवि हैं और ऐसे समय में हुए थे जब यहाँ पर मुस्लिम शासन था। मुस्लिम शासन मतलब अकबर का शासन था, धार्मिक सहिष्णुता का काल था, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था थी बहुत ही एक अलग दौर में चल रही थी, एक स्थिरता के दौर में चल रही थी। यहाँ पर नई चीज़ें चूँकि इम्प्लांट हुई थी, नया धर्म इम्प्लांट हुआ था, इस्लाम धर्म आया था और वो एग्रेसिव रूप में आया था, शासक के रूप में आया था। तो इससे हिंदू अपने आप को दबा महसूस कर रहे थे और चूँकि मंदिर तोड़ने की घटनाएं या मुस्लिम बनने की घटनाएं या इस तरह धर्म परिवर्तन की घटनाएं, ये सब सारी घटनाएं हो रही थी। व्यापक पैमाने भले ना हो रही हों, केवल शासक के तुष्टीकरण के लिए ही हो रही हों, लेकिन ये घटनाएं हो रही थी। इसका प्रभाव जो है हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। भक्तिकाल इसी समय था और इस समय कहीं से उसी कुछ न कुछ वहाँ से प्रेरणा लेकर कुछ अपने सामाजिक या सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भों से ग्रहण करते हुए भक्तिकाल स्वर्ण युग के रूप में बन पाया। तुलसीदास जी उसी स्वर्ण युग की एक नायाब कवि थे, एक हीरा थे, जिसका वैश्विक साहित्य में जिनका अपना एक अलग स्थान है। इस तुलसी की भक्ति के लोक मंगलकारी पक्ष की हम चर्चा करेंगे। लोक मंगलकारी पक्ष क्यों? क्योंकि मध्यकाल जो उस समय था वो जैसे यूरोप में मध्यकाल था वैसे ही अपने यहाँ भी मध्यकाल था। वो मध्यकाल मतलब कि मनुष्य से ज़्यादा किसको महत्व देना? ईश्वर को। इहलोक से ज़्यादा परलोक को महत्व देना, मनुष्य से ज़्यादा ईश्वर को महत्व देना। ऐसे में मनुष्य गौड़ हो गया था। हमारी सारी क्रियाकलाप हो गए थे किसके लिए? ईश्वर के लिए। हम जो भी करें उसको खुश करने के लिए, या उस लोक में जाएंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, इसके लिए। यूरोप में उसके पहले आ गया था, यहाँ पर उसके बाद में अभी ये दौर चल रहा था। ऐसे में लोक मंगलकारी मतलब ऐसी चीज़ें भक्ति में ढूंढना जो लोगों के लिए कल्याणकारी हों और विशेषकर भक्ति में जो मोक्ष के लिए की जाती है, अपने परलोक सुधारने के लिए की जाती है, उसमें लोक मंगलकारी पक्ष ढूंढना थोड़ा सा टिपिकल काम है। और ऐसे में हम तुलसीदास जी की भक्ति का लोक मंगलकारी पक्ष ढूंढेंगे। तुलसीदास जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी रचना है अवधि में, वो है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। आज उत्तर भारत में हर घर में इसका पाठ होता है, लगभग जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। रामचरितमानस के आधार पर ही हम इसका निर्धारण करेंगे कि कहाँ पर कैसे उनकी भक्ति में लोक मंगलकारी पक्ष कहाँ है। भक्ति की जा रही थी और रामचंद्र जी जो थे, इसके नायक कौन है रामचरितमानस के? राम हैं, श्री राम हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है इसी महाकाव्य के जरिए ही कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके आदर्श को इस तरह से निर्धारित किया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। बल्कि वाल्मीकि रामायण में कुछ उनको थोड़े से जो कह सकते हैं कि जो मर्यादा से खिलाफ थे, मर्यादा के खिलाफ थे, उन जैसे शंबूक वध, इस सब प्रकरणों को हटा दिया गया है रामचरितमानस में और इनके आदर्श पक्ष को उभारा गया है। आदर्श पक्ष को उभारने का हमने बताया ना कि मुस्लिम काल था, इस समय सामाजिक व्यवस्था थोड़ी जड़ता की तरफ थी, स्थिरता थी, लोगों में नैतिकता का अभाव था, एक नया धर्म आया था। इसलिए लोग जो है एक नए कल्चर की वजह से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे भी कह सकते हैं, वो एक नया कल्चर डेवलप हो रहा था और नैतिकता के जो एक पक्ष होता है उसकी कमी हो गई थी, नैतिकता की कमी हो गई थी। क्योंकि अपहरण, या हम जानते हैं कि मुस्लिम शासकों में सैकड़ों रानियां रखने का प्रचलन था। हालांकि ये हिंदू धर्म में भी कृष्ण की कई सैकड़ों रानियां थी, हजारों रानियां थी, उनकी चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ भी ये व्यापक रूप से सामंत उभरे, शासकों को देखा देखी वो भी रखने लगे ढेर सारी रानियाँ। अब चूँकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था नहीं, हिंदू ज़्यादा थे, तो इसलिए में हिंदुओं को भी इसका कष्ट झेलना पड़ता था। पर्दा प्रथा शुरू हो गई, पढ़ाई से दूर रखा जाने लगा, पर्दे में रखा जाने लगा, रजस्वला होने के पूर्व शादी कर दी जाती थी, भोग विलास की वस्तु के रूप में मनुष्य स्त्रियां परिवर्तित हो गईं।
रीतिकाल हम देखें, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल, उसमें सीधे भोग विलास के रूप में कहट नदर रीजत गत मिलत खिलत रजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सोबात। तो ये जो साहित्य का विषय ही हो गया। तो ये जो काल था इसमें ज़रूरत थी एक ऐसे आदर्श स्थापना की, इस काल में ऐसे आदर्श स्थापना की जरूरत थी जो चरित्र राम का था, क्योंकि समाज तभी एक सुदृढ़ समाज में परिवर्तित हो सकता है, एक नैतिक समाज में एक व्यवस्था तभी संचालित की जा सकती थी जब एक नैतिक समाज हो, ना कि एक उच्छृंखल समाज हो, एक अव्यवस्थित समाज हो, एक भोग विलासी समाज हो। जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस लिखने का, उस दौर में लिखने का मूल कारण हमें तो यही लगता है कि सामाजिक जो उच्छृंखलता थी, उस उच्छृंखलता उन्हें पसंद नहीं थी, और वो चूँकि अपनी, हमने, आप भी जानते होंगे, पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और स्त्रियों को इस तरह से यूज करना उन्हें कतई नागौर गुजरा होगा, और उन्होंने एक आदर्श पति या आदर्श पति के रूप में राम का चरित्र चित्रण किया, आदर्श पिता के रूप में राम का चित्रण किया, आदर्श राजा के रूप में राम का चित्रण किया। उन्होंने अच्छाई पर, बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में उनको चित्रित किया, शैतान पर प्रभु की विजय के रूप में उन्होंने चित्रित किया। तो इस तरह से एक ऐसी आभा निर्धारित करने का प्रयत्न किया। उसी में लोक मंगलकारी पक्ष निकल करके सामने आया कि कौन सा, ये व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं था, ये किसके लिए था, ये पूरे समाज के लिए। भी हमने बताया ना, समाज की उच्छृंखलता को कंट्रोल करने के लिए कैसे आदर्श की जरूरत थी, राम जैसे आदर्श की। तो उनकी भक्ति में भी व्यक्ति कल्याण के बजाय लोक कल्याण की बात आती है, समाज कल्याण की बात आती है, ना कि व्यक्ति कल्याण की बात आती है। और उसी व्यक्ति कल्याण में अगर हम इसको तथ्यात्मक रूप से देखें, अगर बिंदुवार देखें, तो पहला बिंदु अगर मान सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक कह सकते हैं कि भक्ति और ज्ञान का समन्वय किया, भक्ति प्लस ज्ञान का समन्वय। इस लोक कल्याणकारी या लोक मंगलकारी कैसे है ये? चूंकि भक्ति कोई भी कर सकता है, अनपढ़, लेकिन अनपढ़ की भक्ति उतनी प्रभावशाली नहीं होगी, या अनपढ़ हर आदमी होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसमें जागरूकता नहीं होगी, प्रगतिशीलता नहीं होगी, और वो भक्ति को एक या अंधभक्ति के रूप में परिवर्तित करते देर नहीं लगेगी। जैसे आज भी होता है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं अंधभक्ति की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, वो भक्ति के बजाय अंधभक्ति के रूप में करने लगते हैं। अभी रास्ते में तोड़ फोड़ की घटनाएं भक्तों द्वारा की जाती हैं, कितनी सारी छेड़छाड़ घटनाएं आ जाती हैं, तो तमाम सारी इस तरह घटनाएं होती रहती हैं। तो ये अगर आपके पास ज्ञान भी है, तो उस ज्ञान और भक्ति का जो अगर समन्वय होता है तो क्या होगा? ज्ञान और भक्ति का समन्वय एक ऐसी आभा बनाएगा जो आपके व्यक्तित्व के साथ समाज के व्यक्तित्व को भी ऊपर रखेगा। तो इसीलिए भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उन्होंने लिखा है, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, नहीं कछु भेदा। दूसरा इन्होंने लिखा है, ज्ञानी मुझे ज्ञान ही मुझे ज्ञान ही मोह विशेष प्यारा। रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भक्ति तो सभी कर लेते हैं, लेकिन एक तार्किक भक्ति, एक दिव्य दृष्टि देने वाली भक्ति वही कर सकता है जो ज्ञान से युक्त हो। अगर ज्ञान से युक्त नहीं है तो उसकी भक्ति अंधभक्ति होगी, अतार्किक होगा, और वो कहीं भी पथ भटक सकता है, मार्ग भ्रष्ट हो सकता है। या तो कबीर जैसा वो इतना उस लेवल का हो कि उसके अंदर ये चीज़ ना हो, तो हर आदमी कबीर नहीं हो सकता है, या हर आदमी सूरदास नहीं हो सकता है। तो ऐसे में भक्ति से भटकने का चांसेस बहुत रहते थे। भक्ति और ज्ञान को दोनों का समन्वय किया, और समाज को एक सही व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए भक्ति के साथ ज्ञान भी बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो समाज व्यवस्थित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये लोक कल्याण इसी में छिपा हुआ है। दूसरा बिंदु है, दूसरे बिंदु को देख सकते हैं, कह सकते हैं एक, क्या कह सकते हैं इसको, जो है संवेदनशील भक्ति का संवेदनशील रूप, संवेदनशील
शील पारिवारिक। क्योंकि परिवार में सभी जुड़े होते हैं और कोई भी जो मुखिया होता है या किसी एक के साथ कोई किया गया व्यवहार दूसरे को विक्षुब्ध करता है तो या प्रसन्न करता है, तो इस यहाँ पर भी इनके तुलसीदास जी के रामचरितमानस में उनकी भक्ति में इसी रूप में व्यक्त हुआ है। रामचंद्र जी जब देखते हैं कि उनके सभी भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ पले बढ़े, लेकिन उनका अभिषेक होने वाला है, उनका तिलक, वो राज्याभिषेक से पहले युवराज बनाने के लिए उनका अभिषेक होने वाला है, तब वो थोड़े से दुखी हो जाते हैं। उन्होंने ये चीज़ सीधे सीधे कही है। तुलसीदास जी ने इस चीज़ को सीधे उनके मंतव्य के रूप में, रामचंद्र जी के मंतव्य के रूप में दिखाया है। विमल वंश है अनुचित येकु बंधु विहाय बढ़े ही अभिषेकु। विमल वंश है अनुचित येकु बंधु विहाय बढ़े ही अभिषेकु। उन्होंने सीधे कहा है, लिख देते हैं यहाँ पर, विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु विहाय बड़े ही अभिषेकु। मतलब जब हम सभी भाई एक साथ पले बढ़े, एक साथ बड़े हुए, तो ऐसे में सारे बंधुओं को किनारे करके बड़े का अभिषेक करना, ये विमल वंश है, उच्च वंश का यह अनुचित परंपरा है कि केवल हमारा राज्याभिषेक हो। राज्याभिषेक सबका हो, मेरा ही क्यों हो? छोटे का भी हो सकता है, किसी का भी किया जा सकता है, केवल बड़े को, मतलब एक परंपरा उसमें विद्यमान रहेगी कि बड़े का अभिषेक किया जाए, बड़ा ही राजकुमार बनेगा। तो ये इन्होंने कहा है कि भोजन शयन केली लड़काई बड़े विमल वंश है अनुचित एकु बंधु विहाय बड़े ही अभिषेकु। मतलब बड़े का अभिषेक होना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने पारिवारिक, जो उस समय हमने देखा कि उस समय राज शासक क्या होता था, जो सबसे बड़ा होता था वही उत्तराधिकार प्राप्त करने की कोशिश करता था, योग्य होता था वो नहीं। मुस्लिम राज्य में जो योग्य होता था नहीं वो प्राप्त करने, मतलब बड़े को अभिषेक किया जाता था। और बीच में सब मारकाट इसीलिए होती थी कि योग्य जो होता था उसको तिलांजलि दे दी जाती थी, केवल बड़ा जो होता था चाहे कितना भी निकृष्ट हो उसी को शासक बनाना है, तो मारकाट खूब होती थी, शासक मार दिए जाते थे। जैसे औरंगजेब, शाहजहाँ को जेल में रहना पड़ा, अकबर को विद्रोह झेलना पड़ा। बस इस तरह से तमाम सारे जो शासक वर्ग में ये घटनाएं थी, पारिवारिक रूप में ये घटनाएं समस्या विद्यमान थी। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात थी उसमें पारिवारिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए कि इस परंपरा को हटाते हुए जो योग्य हो, जो इच्छुक हो, इस तरह से कुछ परंपरा बनाई जाए कि वो संभव या बहुत टिपिकल काम है ये, लेकिन यह है कि उन्होंने, उनके मन में ये चीज़ आई, विमल वंश से अनुचित एकु बंध भी आए बड़े ही अभिषेकु। मतलब सारे भाइयों को छोड़ करके बड़े का ही अभिषेक क्यों? तो ये इस चीज़ को लोक कल्याण के रूप में, इसी रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय शासक वर्ग में, सामंतों में विशेषकर बड़े राजकुमार को बनने का और दारा सिकोह का क्या हश्र हुआ आप सब जानते हैं। बनने के बाद उसको हटाया गया, उसको मारा गया, उसके बच्चों को मारा गया। तो बहुत सारी इस तरह घटनाएं बाद में हुई, पहले भी हुई। तो ये परंपरा विद्यमान थी और इस परंपरा को इन्होंने इस रूप में चिन्हित किया है अपनी भक्ति में। अगली के रूप में देख सकते हैं कि समन्वय की भावना। उस समय विरोध जो था, धार्मिक पंथों का विरोध भी था, सगुण और निर्गुण का, सगुण और निर्गुण का, शिव और राम का। तो इन्होंने सबका समन्वय करने का प्रयास किया। सगुण ही, इन्होंने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुधि वेदा। उन्होंने सीधे कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। समझ में आया होगा कि सगुण और अगुण में कुछ भी भेद नहीं है। ब्रह्म तो निराकार है। जब उसे जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा निधि सज्जन पीरा।
तो जब जब होए धर्म के हानि, जब भी अत्याचार बढ़ता है तो वो परम ब्रह्म जो है, निर्गुण ब्रह्म होता है, वो सगुण रूप धर करके पृथ्वी पर आ जाता है और लोगों की पीड़ा हरने के लिए आता है। तो ये पीड़ाहारी है, लोक मंगलकारी है, तो इसीलिए इसमें समन्वय की भावना। इसी तरह से उन्होंने शिव और राम का जहाँ विभेद है, तो शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोई नर मोहि सपने हो नहीं पावा। रामचंद्र जी सीधे कहे हैं शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं पावा। ठीक, तो सगु इसमें शिव और वैष्णव का समन्वय है। किसका समन्वय है? शिव और वैष्णव का समन्वय है। यहाँ सगुण और निर्गुण का समन्वय है, सगुण और निर्गुण का समन्वय है। इस तरह से उन्होंने उस समय के विवाद को हल करने का प्रयास किया अपने, जो कि लोक मंगलकारी पक्ष है उनकी भक्ति का, लोक कल्याणकारी पक्ष है उनकी भक्ति का, समाज कल्याणकारी पक्ष है उनकी भक्ति का। इसके बाद आप देख सकते हैं उनका प्रगतिशील रूप, प्रगतिशील रूप राम का, प्रगतिशील रूप भक्ति का, लोक मंगलकारी पक्ष में। रामचंद्र जी का व्यक्तित्व तो देखा जाए तो सबरी क्या थी? सबरी एक भीलनी थी और वो अछूत मानी जाती थी। और ना सिर्फ उन्होंने उसका जूठा बेर खाया, ना सिर्फ उन्होंने उसका जूठा बेर खाया, ध्यान सुनिएगा, उन्होंने उसका केवल छुआ बेर खाया। ना सिर्फ उन्होंने छुआ बेर खाया बल्कि उसका जूठा बेर भी खाया। केवट निषाद जो थे उनको उन्होंने अपने समकक्ष रखा, जो आज भी समाज के हाशिए पर दिखाई देते हैं। वो वर्ग अभी भी समाज के हाशिए पर दिखता है। जो आदिवासी वर्ग है आज भी समाज के हाशिए पर है, लेकिन उस समय रामचंद्र जी ने उनको भरपूर स्नेह दिया, अपने पन से दिया, अपने परिवार की तरह स्नेह दिया। और ये रामचंद्र जी की और उसके बहाने तुलसीदास जी की भक्ति की एक लोक मंगल की पराकाष्ठा है। भक्ति के लोक मंगल की पराकाष्ठा है, उनके प्रगतिशीलता की भी पराकाष्ठा है, जो आज भी देखने को नहीं मिलती है। अगला देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तुलसीदास जी की भक्ति थी वो उसमें लोक मंगलकारी तत्व ना सिर्फ कूट कूट कर भरा हुआ है, बल्कि अपने प्रवृत्ति में औदात्य से परिपूर्ण है। और आज भी उतना ही प्रासंगिक था, बल्कि और अधिक प्रासंगिक था जितना उस समय प्रासंगिक था। चाहे वो छुआछूत को लेकर के हो, चाहे उस धार्मिक सौहार्द को लेकर के हो, और चाहे वो आपसी समन्वय को लेकर के हो, पारिवारिक समन्वय को लेकर के हो, सब समग्र रूप से देखा जाए तो ऐसे उदाहरण काव्य में बहुत कम मिलते हैं। आज जितने भी काव्य लिखे गए उतने किसी भी काव्य में आप देख लीजिए तो इस तरह के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।